गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में हमें गिवन है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें देखिए आपको फिगर नहीं गिवन है तो हमें फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक फिगर बनाइए, ट्रायंगल ABC है जिसमें, ठीक है, दो ट्रायंगल हमें गिवन है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल कौन सा है, EFG। ठीक, EF एंड G, ये दो ट्रायंगल हमें गिवन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि D पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, D पॉइंट लाई कर रहा है AB साइड पे। ठीक है, तो D पॉइंट यहाँ AB साइड पे बना लीजिए और H पॉइंट आपका लाई कर रहा है FE साइड पे। ठीक, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि CD एंड GH ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल ACB और एंगल EGF के। तो CD को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। और एंगल बाइसेक्टर क्या वर्क करता है आप जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एंगल ACD, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखिए GH को ज्वाइन कर लीजिए, तो GH एंगल G को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल EGH किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल FGH के। ठीक है, तो ये एक गिवन मिल गया आपको। CD और GH एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं, इस वजह से आपको ये चीज़ें मिल गया। और एक चीज़ और आपको गिवन है यहाँ पे, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC ये देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे आप सिमिलरिटी का साइन लगा लीजिए, सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिया हुआ है। यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखिए तो A पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन है, F। ठीक है, B का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन है, E, और C का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन है, G। ठीक है, तो एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल G के इक्वल। ठीक है, ये भी गिवन है आपको। तो टोटल दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक CD और GH एंगल बाइसेक्टर्स हैं और एक दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल आपके हैं सिमिलर। तो ये चीज़ें हमें प्रूव करना है, आप प्रूफ देख रहे हैं, ये तीनों चीज़ हमें प्रूफ करना है। इसके प्लेस पे आपका रहेगा सिमिलरिटी का साइन, यहाँ पे भी कौन सा साइन रहेगा, सिमिलरिटी का। अब इसका आंसर देखिए, आप फिगर तो हमने बनाया ही, फिगर आप देख रहे हैं, ये आप फिगर बनाएंगे अपने कॉपी में। ठीक है, फिगर बन गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गिवन हमें क्या है, उसको पहले राइट कर लीजिए। गिवन हमें ये जो ट्रायंगल ABC है, ठीक, ABC ट्रायंगल, वो ट्रायंगल FEG के क्या है, सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल ABC FEG ट्रायंगल के सिमिलर। क्लियर है, तो गिवन से ही स्टार्ट कर लीजिए। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ABC, इसके प्लेस पे आप लिखिएगा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हम कराएंगे तो यहाँ से हमें मिल गया एंगल A एंगल F के इक्वल। ठीक है, एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल F के। करस्पॉन्डिंग पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, F। ठीक है, तो एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल F के इक्वल। उसके बाद एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के इक्वल। ठीक, और एंगल E किस और एंगल ये जो ACB है, ACB एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, FGE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने यूज कर लिया, क्या चीज़ हमने यूज किया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज किया। ठीक, तो ये चीज़ें इतना मिल गया आपको। अब यहाँ से देखिए एंगल ACB जो है, एंगल ACB वो किसके इक्वल है, FGE के इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ, जो बना हुआ था फिगर वहाँ पे
ये आपका है ए बी, ये सी, और ये आपका हो गया डी, ठीक है। और यहाँ पे हो गया एफ ई जी, ठीक, और यहाँ पे हो गया आपका जी एच। यही फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया है, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ए सी बी एंगल किसके इक्वल है, एफ जी ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे सी डी बाइसेक्टर दिया हुआ हमें, सी डी हमें क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर। तो सी डी बाइसेक्टर दिया होने की वजह से ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंगल सी, और एंगल जी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये जो एंगल ए सी डी एंगल है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल एफ जी एच के। एंगल ए सी डी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई होने की वजह से इसका हाफ करेंगे दोनों साइड। एंगल ए सी बी का हाफ इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए सी डी लिखो वहाँ पे, चाहे आप लिखो एंगल बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ करिए एफ जी ई का, एफ जी ई का हाफ करिए, तो चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल एफ जी एच, या फिर लिखिए ई जी एच। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, एफ जी एच, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गया है एंगल बाइसेक्टर की वजह से। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए हमें कौन सा एंगल यहाँ पे मिला, एंगल बाइसेक्टर हमें दिया हुआ था, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच मिल गया। ए सी डी इक्वल टू किसके मिल गया, एफ जी एच के। एंड डी सी बी जो एंगल है, ये जो आप देख रहे हैं डी सी बी, ठीक, यहाँ पे बना हुआ डी सी बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एच जी ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डी सी बी एंगल एच जी ई के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये मिला दोनों चीज़ें एंगल बाइसेक्टर से। ये दोनों चीज़ें हमें कैसे मिल गया, एंगल बाइसेक्टर से। यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब देखिए लिखा हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी, यही हमें प्रूफ करना है। अगर इसको ऑब्जर्व करिए तो सी डी देखिए कहाँ पे है, सी डी यहाँ आपको दिख रहा है, और जी एच कहाँ पे दिख रहा है, ये दूसरे ट्रायंगल में जी एच यहाँ पे दिख रहा है आपको। ए सी देखिए, ए सी ये वाला साइड है ट्रायंगल ए बी सी का, और एफ जी यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल एफ एच जी, और इन दोनों को हम क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। सिमिलर दिखाने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड को हम सेम रेशियो में करा लेंगे, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो फोकस हमें कहाँ पे करना है, दो ट्रायंगल पे फोकस करना है। एक ट्रायंगल आपका है ए सी डी, ठीक, और कहाँ पे एक ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल लेना है आपको एफ जी एच, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम दिखाएंगे सिमिलर, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड एफ जी एच, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल। प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमें ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर है, इस वजह से एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। एंड दूसरा गिवन है आपको मिल गया है, बाइसेक्टर देने की वजह से आपको मिल गया है एंगल ए सी डी, ठीक है। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल ए सी डी किसके इक्वल हुआ, एंगल एफ जी एच के, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, एंगल क्राइटेरिया यूज हो गया। बाई एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे आप सिमिलरिटी का साइन लगाइएगा। ट्रायंगल ए सी डी किसके सिमिलर हो गया, एफ जी एच के सिमिलर हो गया, ठीक है। ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप देख रहे हैं एफ है, ठीक है, और सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिडिल लेटर देखिए, सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा हो गया, जी हो गया, ठीक। तो आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल ए सी डी किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल एफ जी एच के। इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया।
अब सिमिलर दिखा दिया हमने तो हमें रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल मिल जाएंगे। तो यहाँ रेशियो लीजिए, देखिए सी डी का रेशियो किसके साथ लेंगे, जी एच के साथ। करस्पॉन्डिंग पॉइंट देख लीजिए, है ना, सी डी अपान जी एच इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी अपान एफ जी। तो ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक, इक्वल टू एक चीज़ और मिलेगा लेकिन उसको इसलिए नहीं राइट कर रहे हैं क्योंकि वो हमें प्रूफ नहीं करना है। अब दूसरा चीज़ हमें दिखाना है यहाँ पे, दूसरे चीज़ में सेकंड जो प्रूविंग है उसमें डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई इन दोनों को हमें दिखाना है सिमिलर। ठीक, ट्रायंगल डी सी बी और एच जी ई इन दोनों को हमें सिमिलर दिखाना है। तो इन दोनों को फोकस करिए आप फिगर में। डी सी बी देखिए, डी सी बी ट्रायंगल यहाँ पे है और आपका ट्रायंगल एच जी ई ये ट्रायंगल यहाँ पे है। दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, सिमिलर। तो सिमिलर इजीली आप दिखा सकते हो, दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ मिल चुका है, एंगल सी इक्वल एंगल पूरा पढ़िए इसको, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, ये गिवन है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। ठीक, और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, बी एंगल किसके इक्वल है, ई एंगल के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफ ई जी के क्या दिया हुआ है, सिमिलर। तो यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, एंगल क्राइटेरिया यूज हो गया और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और थर्ड में जो हमें प्रूफ करना है, थर्ड में हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल ए डी सी है वो किसके सिमिलर है, एफ एच जी के सिमिलर है। और इस चीज़ को हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं। यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल ए सी डी और एफ जी एच ये इक्वल एंगल है और एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये चीज़ हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो थर्ड वाला भी प्रूफ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया। यहाँ सिमिलरिटी का साइन लगाइए, सेकंड प्रूफ हो गया। और ट्रायंगल डी सी ए और एच जी एफ इन दोनों को सिमिलर हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं, वही दोनों क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम प्रूफ हो गया, प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 आपका बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है एक, इसमें आपको फिगर भी गिवन है। क्वेश्चन पढ़िए तो इसमें लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर ई इच पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सी बी को प्रोड्यूस करने पे हमें कौन सा पॉइंट मिला है, अब देख रहे हैं पॉइंट ई मिला। ठीक, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल जो बना हुआ है ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। और इसमें ए बी आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी के इक्वल दिया हुआ है। इफ़ ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया बी सी के। ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, यहाँ आप देख रहे हैं ई से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ई एफ। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, फोकस करिए इसमें। तो ट्रायंगल ए बी और डी, ये आपको ट्रायंगल दिखा ए बी डी ट्रायंगल। इसमें आप देख रहे हैं ये एंगल डी वाला जो है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसको हमें दिखाना है सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, ये सिमिलर यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के, ई सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल को हमें दिखाना सिमिलर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, एक एंगल तो मिल ही चुका है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, बस एक एंगल हम और इक्वल दिखा दें तो ये प्रूफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और वो एक एंगल हम ईजिली इक्वल दिखा सकते हैं। ये देखिए ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी दिया होने की वजह से साइड इक्वल हैं, दो साइड, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी हो गया और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी हो गया। तो सी इक्वल टू हमें मिल जाएगा बी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एंगल सी दूसरे ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए।
ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन है आइसोसेलेस, तो ए बी इक्वल टू हो गया ए सी, इस वजह से आपको क्या मिल गया, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ मिल गया। ठीक है, तो अब दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए जिसको सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। दोनों फिगर में हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक ट्रायंगल है ए सी एफ। दोनों को हमें क्या दिखाना है अब, सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल कंसीडर करके इसमें देखिए दो चीज़ें आप दिखा दीजिए। एक तो हमें मिल गया कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी एफ ई, दोनों 90 डिग्री के, और एक मिल गया ये जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो इन दोनों को आप राइट कर लीजिए। ठीक, ईच 90 डिग्री का एक हो गया और एक प्रूफ हमने किया ऊपर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, यहाँ पे सिमिलर साइन लगा लीजिए, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था, सिंपल प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 आपका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, कभी कभी 3 मार्क्स का आ जाता है एग्ज़ाम में आपके। यहाँ पे सिमिलर कर लीजिएगा। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। आप देख रहे हैं ए बी साइड और बी सी साइड, और ये जो ए डी है वो ए डी हमें क्या दिया हुआ है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू। यहाँ आप देख रहे हैं साइड पी क्यू, मतलब ए बी अपान पी क्यू, ये प्रोपोर्शनल हमें दिया हुआ है, मीन्स ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे देखिए बी सी यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू मीडियन का रेशियो अब ले लीजिए ए डी अपान पी एम। ठीक है, ये तीनों रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल, या कहिए ये साइड्स क्या दिए हुए हैं, प्रोपोर्शनल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें शो करना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, बिगर वाला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, इसको किसके सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो इसको सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा वर्क करेंगे। हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हम किसी तरीके से एंगल बी को किसके इक्वल दिखा दें, एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखाने के लिए हम दिखाएंगे कि ट्रायंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। और इन दोनों को सिमिलर दिखाने में हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स ए डी क्या करेगा, बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब बी डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डी सी। ऐसे पी एम मीडियन क्या करेगा, क्यू आर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, क्यू एम इक्वल टू आपको मिल जाएगा एम आर के। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मीडियन देखिए, मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड, ये हम लोग जानते हैं। ये इस वजह से हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया बी डी जो होगा वो इक्वल टू डी सी हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपान 2। ठीक, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी अपान 2 के इक्वल हो जाएगा। या आप सिंपली लिख सकते हो जिसकी ज़रूरत है आपको। हमने आपको बताया कि ए बी डी ट्रायंगल को मैं दिखाऊंगा पी क्यू एम ट्रायंगल के सिमिलर, जिससे हमें मिल जाए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और बी इक्वल टू क्यू मिलते ही हम यस क्राइटेरिया से प्रूव कर देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत है, फालतू चीज़ें नहीं लिखा हुआ है। तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी अपान 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्यू एम किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर का हाफ हो जाएगा। ठीक, इसको राइट करने के बाद अब गिवन यूज करिए। गिवन देखिए आपको क्या है, जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं आपको, 2 साइड और एक मीडियन। ठीक, तो ये गिवन है हमें कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ठीक, ये गिवन है। तो यहाँ से अब हम क्या लिख लेंगे, इसको ए बी अपान पी क्यू को ए बी अपान पी क्यू वैसे ही रहने देंगे, और बी सी के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, बी सी का हाफ। ठीक है, बी सी को 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिनोमिनेटर क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो 2 से 2 कैंसिल होकर के वही BC/QR ये बैलेंस हो जाएगा आपका। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि BC/2 की वैल्यू BD हो गया है, QR/2 की वैल्यू QM हो गया। तो हम लाना चाहते हैं BD और QM, ठीक है। हम क्या लाना चाहते हैं, BD और QM। तो इस वजह से यहाँ पे BC के प्लेस पे BC/2 लिख दिया गया और QR के प्लेस पे QR/2, ठीक है, इक्वल टू AD/PM, ठीक। अब इसके बाद BC/2 के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, BD, और QM पुट कर देंगे QR/2 के प्लेस पे। तो हमें रेशियो देखिए मिल गया AB/PQ इक्वल टू BD/QM इक्वल टू AD/PM, ठीक है। ये हमें रेशियो मिल गया। ट्रायंगल हमारा यही था ABC, ये D है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल था PQR, और यहाँ पे मीडियन आपका है PM, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया, ये जो AB है, AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ, और BD का रेशियो, BD ये आपको दिख रहा, BD का रेशियो किसके साथ, QM के साथ, इक्वल टू AD/PM। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM में हमने दिखा दिया कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो गए। तो SSS क्राइटेरिया से हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। इसमें हमने क्या दिखा दिया, AB/PQ इक्वल टू BD/QM इक्वल टू AD/PM। अभी हम लोगों ने प्रूव किया। इस वजह से ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप यहाँ इजीली खोज सकते हो। इक्वल लेटर देखिए यहाँ न्यूमरेटर में B और डिनोमिनेटर में क्या है, Q, ठीक है। तो B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, B करस्पॉन्ड कर रहा है Q को। B मिडिल में है तो मिडिल में Q लिखिए। यहाँ देखिए A छोटा हुआ है तो A के डिनोमिनेटर में P लेटर छोटा हुआ है तो A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P को, और यहाँ D लेटर किसको करस्पॉन्ड करेगा, M को। तो हमें मिल गया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। यहाँ पे आप सिमिलरिटी का साइन लिखिएगा, ठीक है। ABD किसके सिमिलर हो गया, PQM के किस क्राइटेरिया से, बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसके सिमिलर होते ही हमें बाई सिमिलरिटी हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, एंगल Q के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक, ABC एंड ट्रायंगल PQR। फिगर आपके कॉपी में बना ही होगा। अब इन दोनों में देखिए हमने क्या क्या दिखा दिया। एक तो दिखा दिया कि ये जो एंगल ABD था, ABD लिखिए, या इसको आप लिख सकते हैं ABC, या सिंपली केवल एंगल B भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ एंगल B इक्वल टू किसके इक्वल हमने दिखा दिया, एंगल Q के। एक चीज़ ये हमने दिखा दिया है, और हमें गिवन भी है एक चीज़ कि रेशियो इक्वल है AB/PQ, AB/PQ ये किसके इक्वल है, BC/QR के इक्वल। ये हमें गिवन है BC/QR के इक्वल। और ये हम साइड देख रहे हैं कि AB और BC साइड एंगल B को इंक्लूड कर रहा है, और PQ और QR साइड एंगल Q को इंक्लूड कर रहा है। तो कौन सा क्राइटेरिया अब यूज हो गया, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, क्लियर। तो आपका ये प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 आपका छोटा सा एक प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है आपका। इसमें दिया हुआ आपको D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। D एक पॉइंट दिया हुआ है, किस साइड पर है ये, BC साइड पर, ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC आप देख रहे हैं यहाँ पे है, इक्वल टू एंगल BAC, इक्वल टू एंगल आपको दिया हुआ है BAC के, ठीक है। फिगर में हमने इंडिकेट कर दिया है। फिगर आपको इसका नहीं दिया गया है तो फिगर आपको ही बनाना है। ABC ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें D पॉइंट BC साइड पे इंडिकेट कर लेंगे, यहाँ इंडिकेट हो गया।
और एंगल ए डी सी को इक्वल दिया हुआ है एंगल बी ए सी के, और आपको ये प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए अगर आप ऑब्जर्व करिए तो देखिए सी ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो सी ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। कौन कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में भी आ रहा है और ट्रायंगल ए सी डी में भी आ रहा है। ठीक है, तो सी ए स्क्वायर को प्रूव करना है सी बी अपॉन सी डी। ठीक है, सी बी देखिए बड़े ट्रायंगल ए बी सी में है, और सी डी किस में है? ये छोटे वाले ट्रायंगल ए सी डी में है। तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो से आ जाएगा ये चीज़ जो आपको प्रूव करना है। हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी सी को हम सिमिलर दिखाएंगे किस ट्रायंगल के? ए सी डी ट्रायंगल के। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा देंगे? सिमिलर दिखाना भी यहाँ पे इजी है। ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल बी ए सी दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमें गिवन है, तो पहले तो वही राइट कर देंगे आप। एक एंगल गिवन हो गया और एक आप देख रहे हैं सिंपल सा कि एंगल सी दोनों में क्या है? कॉमन। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, इसको आप देख सकते हैं दोनों में क्या हो गया? कॉमन एंगल हो गया। इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ सिमिलरिटी का साइन आप यूज कर लीजिएगा। तो ट्रायंगल हमने दिखा दिया कि ट्रायंगल ए डी सी ये किसके सिमिलर हो गया? सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ए सी की। करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिडिल लेटर डी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ए को, और सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सी को ही करस्पॉन्ड कर रहा। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो यहाँ से हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में मिल जाएंगे। तो वी नो दैट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए दोनों ट्रायंगल का। तो हमने एक साइड लिया इसका ए सी। ठीक, ए सी का रेशियो किसके साथ लेंगे? बी सी के साथ। ठीक है, क्योंकि ए को बी करस्पॉन्ड कर रहा है और सी को सी लेटर करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ए सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? यहाँ पे हमने लिया साइड सी डी और दूसरे में साइड लिया हमने सी ए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड उसका, तो सी डी अपॉन सी ए, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया। दोनों रेशियो इक्वल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 13 हो गया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में आपको गिवन है 14 आपका 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। इसको पढ़िए तो लिखा हुआ है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या क्या गिवन है? ए बी साइड, ए सी साइड एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, ये ट्रायंगल अगर ए बी सी आप बना लीजिए, इसका फिगर आपको नहीं दिया हुआ है, और एक मीडियन आप बना लीजिए ए डी। मीडियन ए डी क्या करेगा? बी सी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, बी डी इक्वल टू हो गया सी डी, बी डी इक्वल टू क्या हो गया? सी डी, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? बी सी अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए पी क्यू आर ट्रायंगल। ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल में एक मीडियन बना लीजिए। कौन सा मीडियन है ये? पी एम मीडियन। पी एम मीडियन क्या करेगा? क्यू आर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन 2। क्लियर? तो ये साइड्स आपको सेम रेशियो में दिए हुए हैं। गिवन में आप राइट कर लीजिए। गिवन में आपको क्या मिल गया? गिवन में आपको मिल गया ए बी का रेशियो किसके साथ लेंगे? यहाँ देखिए ए बी पहले लिखा हो, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी फिर दिया हुआ है अपॉन पी आर। ठीक, ये देखिए ए बी है, यहाँ पे आपका पी क्यू है, और ये आपका ए सी है, दूसरे साइड पी आर है, इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन किसके? पी एम के। ठीक है, ये गिवन है आपको रेशियो। तो आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, बिगर ट्रायंगल, ये किसके सिमिलर है? सिमिलर है पी क्यू आर के। क्लियर है क्या क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है? ये रेशियो हमें इक्वल दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये 4 मार्क का प्रॉब्लम है,
थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है। हम लोग प्रूव करेंगे कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के इक्वल हो गया। एंगल ए को किसके इक्वल दिखाएंगे, एंगल पी के। एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखाते ही हम SAS क्राइटेरिया से प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, क्योंकि हमें AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR दिया ही हुआ है। तो बस एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखाना ही बाकी है, और इसको इक्वल दिखाने में हमें करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए इसका सलूशन, ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR बनाया गया, जिसमें AD और PM मीडियन है। गिवन आपको क्या है, गिवन राइट कर लीजिए, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू AD अपान PM, ये हमें गिवन है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अब हम करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, AD को एक्सटेंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, AD को एक्सटेंड करेंगे D तक। इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि ये जो AD है वो इक्वल टू क्या हो जाए, D के। ऐसे ही सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी PM को एक्सटेंड करेंगे L तक, इस तरीके से कि PM इक्वल टू क्या हो जाए, ML के। उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर लेंगे E को B से और C से, और L को ज्वाइन कर लेंगे Q से और R से। तो ये पूरा फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का स्टेप आप राइट कर लीजिए। ये है कंस्ट्रक्शन, लेट्स एक्सटेंड AD एंड PM अप टू E एंड L रिस्पेक्टिवली सच दैट AD इक्वल टू D एंड PM इक्वल टू ML, एंड ज्वाइन B टू E C टू E, ठीक है। B टू E C टू E ज्वाइन कर लेंगे, एंड Q टू L एंड R टू L। तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने आपको पहले ही बता दिया, हमें एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग दिखाएंगे कि ये जो एंगल इतना बना हुआ है इसका नाम पढ़िए BAE एंगल किसके इक्वल दिखाएंगे, QPL एंगल के इक्वल दिखा देंगे। और इसको इक्वल दिखाने के लिए हम लोग ये जो दोनों ट्रायंगल है BAE ट्रायंगल और इधर राइट में जो QPL ट्रायंगल है, इन दोनों को क्या दिखाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर कैसे दिखा रहे हैं इसको आप देखिए केयरफुली। यहाँ मीडियन का यूज कर लीजिए। वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड्स, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, BD इक्वल टू DC, एंड यहाँ पे क्या मिल गया, QM इक्वल टू MR, ठीक है। तो BD इक्वल टू DC और QM इक्वल टू MR मिल गया हमें। आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, AD किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, और PM किसके इक्वल है, ML के इक्वल, ठीक। ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो हमने देखा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और PQLR जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें भी डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लीजिए इन क्वाड्रिलेटरल ABEC क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल AE एंड BC, हमने देखा कि डायगोनल AE और BC बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट D। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABEC क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बन गया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया AB इक्वल टू C, और BE किसके इक्वल मिल गया, AC के इक्वल मिल गया, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, क्लियर। ये लिख लीजिए AC इक्वल टू BE एंड AB इक्वल टू EC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस वजह से हमने लिखा। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल, ये जो बगल में बना हुआ है दूसरा वाला PQLR, ये क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, और इसमें हमें अपोजिट साइड इक्वल मिल जाएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ये जो PR है इक्वल टू QL एंड PQ इक्वल टू LR, ठीक है। तो यहाँ तक आप राइट कर चुके होंगे।
अब इसके बाद इट इज़ गिवन दैट, हमें गिवन क्या था, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये गिवन था। अब ये जो ए डी अपान पी एम है, ठीक, ए डी अपान पी एम, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 2AD, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा ये 2AD अपान 2PM, ठीक है। इससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 कैंसिल होकर के फिर से हमें वही AD अपान PM मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हुआ है 2AD करा देंगे, अगर 2AD अगर करा देंगे, ठीक है, तो 2AD किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा AE के, ठीक, क्योंकि AD इक्वल टू देखिए DE है, AD इक्वल टू क्या है DE, तो 2AD किसके इक्वल हो जाएगा, AD का डबल करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा। और हम क्या दिखाना चाहते हैं, ट्रायंगल ABE को सिमिलर दिखाएंगे ट्रायंगल PQL के, इस वजह से हम लोग AE साइड लेंगे यहाँ पे, और दूसरे वाले में हम PL साइड लेंगे, और यहाँ पे AB साइड और दूसरे वाले में PQ, और यहाँ BE साइड और दूसरे में QL साइड, ठीक है। तो अब गिवन से यहाँ स्टार्ट कर लीजिए। गिवन है ये हमें रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो गिवन था, हमने क्या किया, AB अपान PQ को एज इट इज़ रखा, और AC की वैल्यू देखिए कितना रख देंगे, BE रख देंगे, AC की वैल्यू क्या रख देंगे, BE, और यहाँ पे PR देखिए, PR की वैल्यू कितना है, QL, तो PR की जगह क्या रख देंगे, QL, और AD की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, PM को भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें मिल गया AB अपान PQ इक्वल टू BE अपान QL इक्वल टू 2AD की जगह AE हो जाएगा, और 2PM की जगह पे क्या हो जाएगा, PL हो जाएगा, ठीक। अब कंसीडर कर लेंगे कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE, अब हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL, ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। इसमें हमने दिखा दिया कि ये जो AB अपान PQ है वो किसके इक्वल हो गया, BE अपान QL के इक्वल हो गया, और ये इक्वल हो गया AE अपान PL के इक्वल हो गया। देयरफॉर SSS रूल से, SSS क्राइटेरिया से हमें क्या मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल मिल गए सिमिलर, ठीक है। तो अब यही चीज़ राइट कर लेंगे हम लोग। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल ABE, इसके प्लेस पे आप लिख लीजिएगा सिमिलर, सिमिलर टू ट्रायंगल PQL मिल गया बाय SSS क्राइटेरिया से। तो देयरफॉर बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर हमें मिल गया BAE एंगल, ठीक, कौन सा एंगल, एंगल BAE इक्वल टू एंगल QPL। BAE एंगल किसके इक्वल मिल गया, BAE एंगल इतना है, ठीक है, इक्वल टू QPL, ये दोनों मिल गया हमें इक्वल, ठीक है। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल CAE इक्वल टू किसके मिल जाएगा, PRL के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। इसको सिमिलरली करके लिख देंगे। अब सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PLR, जो राइट में ट्रायंगल है वो राइट के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPL। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, BAE एंगल में CAE एंगल ऐड कर लीजिए, ठीक, और QPL एंगल में RPL एंगल ऐड कर लीजिए। तो फिगर से आपको मिल जाएगा एंगल CAB इक्वल टू एंगल RPQ, ठीक है। CAB किसके इक्वल मिल गया, RPQ के इक्वल मिल गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल CAB मिल जाएगा, या BAC लिखिए, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एंगल QPR मिल गया, ठीक है। दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल। तो एंगल इक्वल होते ही अब ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें हमें रेशियो गिवन ही है, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR, ये गिवन है। और अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि एंगल CAB किसके इक्वल हो गया, एंगल RPQ के इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल ABC यहाँ पे सिमिलर लिख लीजिएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो गया बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। प्रॉब्लम 14 आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 15 में देखिए, सिंपल सा 2 मार्क का प्रॉब्लम है आपका। लिखा हुआ अ वर्टिकल पोल, ठीक है, ये डेली लाइफ में यूज भी होता है प्रॉब्लम।
अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर। कोई पोल है, वर्टिकल पोल, ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 6 मीटर लेंथ का है। कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, उसका एक शैडो बन रहा है 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम पे एक टावर है, ये टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। टावर का देखिए हाइट हमें नहीं दिया हुआ है, उसका शैडो का लेंथ दिया हुआ है। शैडो कितना मीटर लॉन्ग है, 28 मीटर लॉन्ग है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें हाइट ऑफ टावर बताना है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है। इसका कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ टावर, तो ये दो फिगर आप बना लीजिए। एक फिगर बन गया आपका CDF ट्रायंगल और एक फिगर बन गया ABE ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे जो CD है वो हमने पोल का हाइट माना हुआ है और AB क्या है, हाइट ऑफ टावर। और ये जो DF दिख रहा है आपको, ये शैडो ऑफ पोल है और BE क्या है, शैडो ऑफ टावर है। तो हाइट ऑफ पोल 6 मीटर दिया है, शैडो ऑफ पोल 4 मीटर दिया हुआ है और हाइट ऑफ टावर का आपका पता नहीं, वही निकालना है। और शैडो ऑफ टावर 28 मीटर दिया हुआ है। इसका आंसर अब लिख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या क्या माना उसको राइट कर लीजिए, ABCD टावर एंड पोल रिस्पेक्टिवली, ये लेट कर लिया। लेट द शैडो B एंड DF बी द शैडो ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। एट द सेम टाइम द लाइट रेज, ये जो लाइट रेज आ रही है, ठीक, यहाँ कहीं सन होगा, ठीक है। तो लाइट रेज जो ये आ रही है CF और यहाँ पे लाइट रे आ रही है आपका AE। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों सेम एंगल पे फॉल होंगे यहाँ पे। तो वर्टिकल से भी एंगल इक्वल होगा दोनों का और ग्राउंड से भी दोनों का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एट द सेम टाइम द लाइट रेज फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड पोल एट द सेम एंगल, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या क्या मिल गया, एंगल DCF, ये देख रहे हैं आप, DCF इक्वल टू एंगल BAE, इसके इक्वल हो गया। एंड DFC इक्वल टू किसके हो जाएगा, BEA के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो आप वैसे भी देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई एंगल रूल से, या आप AAA लगा करके भी इसको आप सिमिलर दिखा सकते हो। एंगल D इक्वल टू एंगल B है, तो AAA रूल से भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। देखिए एक एंगल, दो एंगल इक्वल हो गया, तीसरा एंगल किसके इक्वल है, CDE इक्वल टू एंगल ABE, दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। टावर एंड पोल आर वर्टिकल टू द ग्राउंड, ठीक है, मीन्स दोनों के एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ट्रायंगल ABE यहाँ पे सिमिलर साइन लगाइएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल CDF हो गया बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ से अब हम क्या राइट कर लेंगे, यहाँ से देखिए लिख लेंगे बाई करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो से AB का रेशियो किसके साथ लेंगे, CD के साथ। AB हमें देखिए निकालना है, इसलिए AB का रेशियो करा रहे हैं हम लोग CD के साथ, करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो इक्वल होगा। दूसरा हमें देखिए यहाँ DF पता है और यहाँ पे BE पता है, तो BE का रेशियो कराएंगे। अब दूसरा BE का रेशियो किसके साथ, करस्पॉन्डिंग पॉइंट देख लीजिए, B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, D को, और E किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, F को, अपॉन DF हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, AB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, CD की वैल्यू हमें पता है 6 है, सब मीटर में ही है। BE की वैल्यू है आपका 28 और आपका है DF की वैल्यू 4 से 28 को कैंसिल करिए, 7 टाइम जाएगा, 7 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो AB की वैल्यू आपको कितने मिल गया, 42 मीटर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हाइट ऑफ टावर 42 मीटर, क्लियर। अब लास्ट प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 16, ये आपके लिए होमवर्क भी है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, AD और PM मीडियन दिए हुए हैं आप ट्रायंगल ABC के, तो और ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल PQR के। तो आपको रेशियो इक्वल दिखाना है, AB अपान PQ का रेशियो AD अपान PM के इक्वल दिखाना है, ठीक है। AB अपान PQ इक्वल टू AD अपान PM। तो आप क्या करोगे, ABD ट्रायंगल को
किसके सिमिलर दिखा देना है, पी क्यू एम ट्रायंगल के सिमिलर दिखा देना है। इन दोनों को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका रहेगा सिमिलर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप खुद से ही ट्राई करिएगा, पहले इजली आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपके प्रीवियस प्रॉब्लम पढ़ाए गए हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 14, इन दोनों में इसका यूज किया गया है, इसी टाइप के प्रॉब्लम का। तो आज आपका एक्सरसाइज 6.3 हो गया फिनिश। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद हम लोग फिर 6.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।